नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपकी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करने के मूड में होंगे। तो चलिए आइए हिंदी की कक्षा शुरू करें, स्टार्ट करें पढ़ाई लिखाई। हम आज पहले पाठ से हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। आज हमारा पहला पाठ है प्रार्थना। अब प्रार्थना तो हम भगवान से करते ही हैं। हमें जब भी कुछ चाहिए होता है हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, भगवान जी ये दे दीजिए, भगवान जी वो दे दीजिए, है ना। तो ऐसे ही कुछ प्रार्थनाएं यहाँ पर कुछ बच्चे कर रहे हैं। आइए उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और वो क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए कविता को परिचय के साथ शुरू करते हैं। तो इस कविता में बच्चे माँ अम्बे से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का वरदान मांग रहे हैं। वे समाज में रहकर समाज के हित के कार्य करने की प्रेरणा से युक्त हों, ऐसी कामना करते हैं। आइए पढ़ते हैं कविता। मतलब इस कविता में जो बच्चे हैं वो माँ अम्बे से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे माँ अम्बे, हमारी इच्छाओं को पूरा कीजिए, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और वो किस तरीके से क्या बोलते हैं चलिए कविता में हम समझते हैं। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे, सत्य अहिंसा प्रेम एकता जीवन का आधार बने, विनयशीलता मृदु भाषा ही जीवन की पतवार बने, विचलित पथ से कभी न हो मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे, विजयी सत्य हमेशा होवे, बने अहिंसा हितकारी, रहे सदा आकर्षित करती नैतिकता की छवि प्यारी, लगे गूंजने सुमधुर वाणी मुझको भाव महान दे, जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार हाथ जोड़ करके ये प्यारे प्यारे बच्चे अपनी अम्बे माँ से यह प्रार्थना करते हैं, यह वरदान मांगते हैं कि हे माँ अम्बे, हमें सत्य का, अहिंसा का वरदान दीजिए। हम सत्य बोले, हम अहिंसा बने, हिंसक ना बने। अहिंसक मनुष्य की जीवन में बहुत ही उपयोगिता होती है। हिंसक मनुष्य से सब दूर भागते हैं। इसीलिए सत्य का, अहिंसा का, प्रेमता का, एकता का वरदान मिले उन्हें। प्रेम होगा, प्रेम से व्यवहार होगा, सब आपस में प्रेम बढ़ेगा, एकता होगी। यदि प्रेम, सत्यता, अहिंसा नहीं होगी तो एकता भी नहीं होगी। इसीलिए जब ये सब होंगे तो एकता भी सबके अंदर आ जाएगी। देखिए आगे फिर क्या है, विनयशीलता मधुर भाषा। मतलब उसके बाद बच्चे माँ अम्बे से मांगते हैं कि हमें विनयशीलता मिले, हमारी भाषा मधुर बने, हम मीठा बोले, अच्छा बोले, सादा बोले, जिससे कि हमारी वाणी से प्रसन्न होकर लोग हमसे मित्रतापूर्ण भाव रखें। और बच्चे यह भी कहते हैं कि माँ अम्बे, हमें कभी अपने पथ से विचलित न होने देना। मतलब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर बढ़ते रहे, कभी डरे नहीं, कभी रुके नहीं, कभी भी हम अड़चनों से हार कर ना बैठे, आगे बढ़ते जाए, ऐसा वरदान दीजिए। हे माँ अम्बे, मुझे हमेशा ज्ञानी बनाएं, विजयी बनाएं, मजबूत बनाएं, ऐसा बच्चे माँ अम्बे से विनती करते हैं। अहिंसा बने, अब अहिंसक होंगे तो हम हितकारी होंगे, है ना। अब बच्चों, अहिंसक मतलब क्या है? हिंसा ना करना। अगर आप किसी को नुकसान नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप उसके हितकारी हैं। अगर आप किसी का अनहित कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तब आप क्या बन जाते हैं? अहितकारी बन जाते हैं, जो कि एक नकारात्मक भाव है। इसीलिए आगे देखते हैं बच्चे और क्या प्रार्थना करते हैं। अब कहते हैं बच्चे, हमें जो हमारी नैतिकता, सुविचार, अच्छे व्यवहार वाली छवि है, इससे हम पूरी दुनिया में, समाज में सबको अपने प्रति
आकर्षित कर सकें अपने व्यवहार से, अपनी मीठी बोली से, अपने सद्भाव से, अपनी अहिंसा से। सब पूरे जगत का, पूरी दुनिया का मन हम मोह लें, हमारे प्रति सबके मन में अच्छे विचार हों, सब हमें प्यार करें, नैतिकता की हमारी छवि उभरे और हमारी जो मधुर वाणी है वो सब जगत में गूंजने लगे। मीठी वाणी हम बोलें जिससे कि सकारात्मकता आए। अब ये सब मुझे भाव जो महान है, ये सारे भाव हे माँ अम्बे आप हमें दीजिए, हमें आप ऐसा बनाइए। जय माँ अम्बे हमें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, जिससे हमारी मति सुमार्ग की ओर बढ़े और हम अच्छे काम पूरे जीवन भर कर पाए जो सबके हितकारी हो। ठीक है माँ अम्बे, ऐसे बोलते हुए बच्चे कहते हैं आखिर तक कि माँ अम्बे इन सब का हमें वरदान दीजिए। तो अतः इस कविता में राधे श्याम कुशवाहा जी हैं जो इस कविता के क्या हैं, कवि हैं। तो राधे श्याम कुशवाहा इस कविता के कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार जो बच्चे हैं माँ अम्बे से इन सब चीजों के बारे में विनती करते हैं, ये सब मांग कर प्रार्थना के जरिए ये सब चीजें माँ अम्बे से वरदान के रूप में मांगते हैं और अपना जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं। तो देखिए बच्चे, हमें समाज के लिए जो हितकारी काम है हमें वह मांगने चाहिए प्रार्थना में भी। अगर हम प्रभु से, ईश्वर से, माँ अम्बे से यह प्रार्थना करें कि हम ऐसे काम करें जो समाज के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए हितकारी हो, अहिंसा से भरे हो, प्रेम, सद्भाव, विनय पूर्णता, मीठी बोली, सबका हित करने से भरपूर हो, ज्ञान से भरपूर हो, लक्ष्य के लिए मजबूत रहने के लिए हो, ऐसे कार्य, ऐसे वरदान, ऐसी बुद्धि, ऐसे सुमार्ग पर चलने का वरदान दे। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है, यही जानकारी मिलती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें माँ अम्बे ऐसा वरदान अवश्य ही देंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में अगले ज्ञान, अगली सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।